आज हम बात करेंगे कर्म कारक ग्रह शनि के बारे में। मेरे पास एक सवाल आया था कि शनि की दशा क्या होती है, शनि की अंतर्दशा क्या होती है। जब हम किसी पंडित जी के पास, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं, समझ में नहीं आता क्या शनि की दशा सबकी आती है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, आज मैं इस बारे में बताऊंगी। हमें कौन सी दशा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सिर्फ एक ही ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है, वो है चंद्रमा। हमारे सौर मंडल में 27 नक्षत्र हैं और चंद्रमा हर नक्षत्र में एक दिन रहता है। 24 घंटे के लिए वो एक नक्षत्र में रहता है और हर नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है, जो कि हमारे 9 ग्रह में से ही एक होता है। और हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं अलग अलग राशि में। तो 3 नक्षत्र एक ग्रह के टोटल 9 प्लैनेट्स, 3 × 9 27 नक्षत्र हो गए। तो चंद्रमा ऐसे करते 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 डेली नक्षत्र चेंज करता है अपना, और 2.25 दिन में एक राशि चंद्रमा चेंज कर लेता है, उसका गोचर हो जाता है। गोचर बोलते हैं उसको। गो यानी ग्रह, चर यानी चाल, ग्रहों की चाल। तो जैसे एक नक्षत्र में आज सपोज आज चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है, तो जैसे आज जो बच्चे पैदा होंगे उनका जन्म नक्षत्र होगा रेवती नक्षत्र। तो जिस नक्षत्र में हमारा चंद्रमा होता है, उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है, उसी ग्रह की हमको पहली दशा मिलती है। जैसे आज जो बच्चे पैदा होंगे उनका जन्म नक्षत्र होगा रेवती नक्षत्र, और उनको जो पहली दशा मिलेगी वो मिलेगी बुध की, क्योंकि रेवती नक्षत्र का स्वामी है बुध। ऐसे ही कोई बच्चा जैसे मान लो कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का होता है। तो सूर्य, और उस बच्चे को जो पहली दशा मिलेगी वो सूर्य की मिलेगी। उसके बाद ही उसका बाकी का कालचक्र स्टार्ट होगा। सूर्य की दशा मिलेगी पहली, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर गुरु की, फिर शनि की दशा आएगी। उसके बाद बुध की आती है। ऐसे ऐसे हमारा काल दशाओं का कालचक्र चलता है। तो शनि की दशा सबकी आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन शनि की अंतर्दशा आती है, क्योंकि जब एक ग्रह की महादशा चलती है, उस महादशा के संग एक साथ में एक सब पीरियड चलता है, उसको अंतर्दशा बोलते हैं। जैसे चंद्रमा की दशा स्टार्ट हुई किसी की, मान लो उसका जो जन्म नक्षत्र है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, हस्ता और श्रावण नक्षत्र। मान लो ये कोई बच्चा इनमें से किसी नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो चंद्रमा की महादशा में पैदा हुआ। तो चंद्रमा में जो पहली अंतर्दशा मिलती है वो चंद्रमा की ही मिलती है। उसके बाद मंगल की अंतर्दशा, फिर राहु की अंतर्दशा, फिर गुरु की अंतर्दशा, फिर शनि की, उसके बाद बुध की आती है, उसके बाद केतु की आती है, फिर शुक्र की आती है, फिर सूर्य की। जब सूर्य की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद चंद्रमा की महादशा खत्म हो जाएगी। टोटल 10 साल का पीरियड होता है चंद्रमा की महादशा का। तो इसी तरह शनि की अंतर्दशा भी आती है। तो शनि का एक सब पीरियड हर महादशा के साथ सबका आता है। शनि की महादशा जो मेजर पीरियड होता है वो आए या ना आए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अंतर्दशा तो आएगी। और शनि की महादशा और अंतर्दशा के फल कैसे मिलेंगे, एक तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि कौन कौन से घरों को लेके चल रहा है, कहाँ बैठा है शनि आपकी कुंडली में, कौन से ग्रह के साथ वो युति करके बैठा है, इन चीज़ों पर, और कहाँ कहाँ शनि देख रहा है, कौन शनि को देख रहा है, इन सब चीज़ों पे शनि के फल डिपेंड करते हैं। शनि कौन सी राशि में बैठा है, कंफर्टेबल राशि में है या नहीं, मित्र राशि, शत्रु राशि, ये सब देख के शनि के फल डिसाइड होते हैं। लेकिन एक जनरल वे में हम बोल सकते हैं कि शनि कर्म कारक ग्रह है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपकी शनि की दशा या अंतर्दशा जाएगी। तो अच्छे कर्म है तो अच्छी दशा अच्छी जाएगी दशा आपकी, खराब कर्म है तो खराब दशा जाएगी। क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है। जब उनका टाइम पीरियड आता है तो न्याय करने के लिए आते हैं, और शनिदेव थोड़ा सा स्लो चलते हैं, तो उनके टाइम में थोड़ा सा चीज़ें हमारी थोड़ी स्लो भी हो जाती हैं। और शनिदेव दुख और पीड़ा के कारक हैं, थोड़ा बीमारी के भी कारक हैं। तो जब शनि की दशा अंतर्दशा आती है, थोड़ा बहुत बीमारी वगैरह भी शनि की दशा अंतर्दशा में आती है। बाकी के फल तो आपकी कुंडली पर डिपेंड करते हैं, आपकी कुंडली में कहाँ शनिदेव हैं। और ऐसे जनरल वे में आप बोल सकते हैं कि कर्म के अकॉर्डिंग फल मिलते हैं, या शनि के जो कारक तत्व हैं
उनके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी दशा दशा में एक्टिव होता है तो सबसे पहले वो अपने कारक तत्वों को एक्टिव करता है। तो सबसे पहले शनि के कारक तत्व एक्टिव होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।